नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है DAS स्वीट क्लासेस में। देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो लाया हूँ। अनुवाद की वीडियो है। ये दो सेंटेंस आप देख रहे हैं सामने। मैं बाजार जाता हूँ, राम बाजार जाता है। ठीक है, इन्हें हमें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है और बहुत ही ईजी वे से मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो आप वीडियो से बने रहें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट है, इससे हम शुरुआत करेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे आता है वर्ब, ये आपकी वर्ब है जाता हूँ यानी जाना, और ये आपका है ऑब्जेक्ट, ये है नंबर 3 पे। तो शुरुआत हम इससे करेंगे, मैं बाजार जाता हूँ। बिल्कुल इजी वे से बताने वाला आपको मैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ हम आई का प्रयोग करेंगे, मैं बाजार जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेंटेंस कौन सा है आपका। ये है प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, ताहू, ताहे, ती है आदि आता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस की पहचान है, मैं बाजार जाता हूँ। ठीक है, बनाएंगे सेंटेंस को हम। ये आपका फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, हम आई का प्रयोग करेंगे यहाँ पे मैं के लिए। ठीक है, आपको एक विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद नंबर 2 पे हम काय का प्रयोग करेंगे, गो का प्रयोग। जाने के लिए काय का प्रयोग करते हैं, गो का प्रयोग करते हैं, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं, इसको पहचान क्या बताई मैंने आपको इसकी। ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते है आदि आता है। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे, मैं के स्थान पे आई लिखेंगे, उस पर नंबर 2 पे जाता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए जाने के लिए काय का प्रयोग करेंगे, गो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, गो लिखा और गो के साथ टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे क्या है आपका, बाजार। ठीक है, इसके लिए मार्केट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस आपका इस प्रकार से बन जाएगा कि आई गो टू मार्केट। अब आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपका सेंटेंस में जो है ये फर्स्ट पर्सन बोला जाता है, इसको आई को, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ में हमेशा वर्ब में आपको जो आपकी वर्ब है उसमें एसीएस का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, कहाँ करना है एसीएस का प्रयोग, तो मैं आपको बताऊंगा अगले सेंटेंस में। दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है, मैं बाजार जाता हूँ, राम बाजार जाता है। ठीक है, केवल दोनों में सब्जेक्ट का अंतर है। काय का अंतर है, सब्जेक्ट का अंतर आ रहा है दोनों में। ठीक है, दोनों सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट का अंतर है, बाकी पीछे का हिस्सा सेम है। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 पे आपका सब्जेक्ट है, नंबर 2 पे हम काय का प्रयोग करेंगे, वर्ब का, और नंबर 3 पे हम काय का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद आपको काय का प्रयोग करना है, वर्ब का प्रयोग करना है, और उसके बाद आपको काय का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो सेंटेंस इस प्रकार से बनाएंगे, केवल अंतर क्या आ रहा है, यहाँ सब्जेक्ट अलग है। ठीक है, या मैं था या राम है। ठीक है, अब राम लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे काय का प्रयोग करना है हमें, जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ताहू आदि आता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेंगे, नंबर 2 पे जाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, गो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर ध्यान रखना आपको, अगर सिंगुलर आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, एक वचन में हो, अकेला हो, तो वर्ब में हमको ईएस का प्रयोग करना, काय का प्रयोग करना है, ईएस का प्रयोग करना। विशेष ध्यान रखना है, टू लगाना है, गो के बाद टू का प्रयोग होता है, राम गोज टू, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मार्केट। ठीक है, इस प्रकार से यह सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है, दोनों सेंटेंस जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट उसके हैं, जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ताहू आदि आता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस की पहचान है कि सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। ठीक है, यहाँ आपने बनाया था मैं बाजार जाता हूँ, यहाँ बनाया था राम बाजार जाता, दोनों में क्या अंतर है, मैं के साथ हमेशा वर्ब में एसीएस का प्रयोग नहीं करना हमको। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, और यहाँ पे क्या है, राम बाजार जाता है, ये क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है आपका, नाउन के रूप में है, और सिंगुलर है, एक वचन है, तो हमेशा ध्यान रखना आपको इसमें वर्ब के साथ आपको ईएस का प्रयोग करना है। ठीक है, दोनों सेंटेंस में केवल ये डिफरेंस है। तो राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है। देखिए आपके सामने 2 सेंटेंस लाया हूँ मैं, अगर वो 2 सेंटेंस आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप देख सकते हैं, इन्हें हमें ट्रांसलेट करना है अंग्रेजी में। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से बताने वाला हूँ, आप वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया था पहले,
ठीक है। उसके बाद आपको काय का प्रयोग करना है, वर्ब का। नंबर 2 पे वर्ब, नंबर 1 पे सब्जेक्ट आपका ये हमेशा सब्जेक्ट होता है, हम हो, तुम हो, मैं हो, किसी का नाम हो, है ना, वो सब्जेक्ट में आता है। ये आपका जो है खेलते हैं क्या है, आपकी वर्ब एक क्रिया है ना, कोई काम हो रहा है पे, मतलब हम क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। और नंबर 3 पे क्या आपका ऑब्जेक्ट क्रिकेट है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, और देख सकते हैं ये भी हम क्रिकेट खेलते हैं, ये भी जो सेंटेंस है आपका ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, जिसके हिंदी वाक्यों के अंत पे ता है, ती है, ताहू आदि आता है, ठीक है। तो सेंटेंस को बनाएंगे, सबसे पहले वी का प्रयोग करेंगे आप, ठीक है, हम के लिए वी का प्रयोग करेंगे। आपका जो सब्जेक्ट है हम, ये बहुवचन के रूप में है, मतलब ये जो है एक से अधिक है हम, ठीक है, प्लूरल रूप में है। तो भी आपको ध्यान रखना है, आपको वर्ब के साथ में एसीएस का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, ले लिखेंगे। इसके साथ में आपको एसीएस का प्रयोग नहीं करना है, क्या करना है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रूप में हो, ठीक है, जैसे ही सी या किसी का नाम हो, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी, उसके बाद काय का प्रयोग करेंगे, वर्ब का, वर्ब खेलना है ना, उसके लिए प्ले का प्रयोग करेंगे, और उसमें एसीएस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, फर्स्ट पर्सन के साथ में, और अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन के रूप में हो, जैसे वी है, हम है, वहां भी हम वर्ब में एसीएस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, नंबर 3 लिखेंगे क्रिकेट, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका बन जाएगा वी प्ले क्रिकेट, ठीक है। देखिए अगला सेंटेंस आपका जो है वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है। नंबर 1 पे आपका सब्जेक्ट है, नंबर 2 पे आपकी वर्ब है, और नंबर 3 पे क्या आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये नंबर 3 पे आपका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 इस प्रकार से शुरू करना है आपको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वो क्रिकेट खेलता है, यानी कोई लड़का है या कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, ठीक है। तो उसके लिए हम काय का प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे, और ये अकेला है। देखिए सब्जेक्ट आपका जो है अकेला है, सिंगुलर रूप में, किस रूप में है, सिंगुलर रूप में, ठीक है। तो उसके साथ क्या करना है आपको, नंबर 2 पे हम लिखेंगे आपकी वर्ब क्या है, खेलना, खेलता है, ठीक है। तो प्ले का प्रयोग करेंगे, और इसके साथ आपको वर्ब में एस का प्रयोग करना है। काय का प्रयोग करना है, एस का, एस का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। गो के साथ आपको एस का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ही प्लेस हो जाएगा, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, क्रिकेट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा कि वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है, क्यों सब्जेक्ट का अंतर दोनों में देख सकते हैं, यह हम है, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है ये प्रोनाउन के रूप में है, ठीक है, और ये भी प्रोनाउन के रूप में, ठीक है, नाउन के रूप में नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि हम है, हम क्या है, बहुवचन है आपका सब्जेक्ट, इसलिए आपको वर्ब में एसीएस का प्रयोग नहीं करना है। क्या करना है, अगर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो, अकेला हो, तो आपको वर्ब में एस का प्रयोग करना है, ठीक है। गो के साथ एस का प्रयोग होगा, और प्ले के साथ एस का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ही प्लेस क्रिकेट, 1 2 3, ठीक है, इस प्रकार से करना है। सब्जेक्ट लेना है, फिर वर्ब लेना है, फिर ऑब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट लेना है आपको सबसे पहले, फिर वर्ब लेना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लेना है।